ये है बनारस और मेरा ये सीरीज इसी चीज़ पे फोकस है कि आप इस शहर में 2 दिनों में क्या-क्या कर सकते हैं और ये वीडियो मैं आपको 2 पार्ट्स में दिखाऊँगा। फर्स्ट पार्ट में दिखाऊँगा दशाश्वमेध घाट से सूर्योदय का दृश्य, कराऊँगा बीएचयू का एक क्विक टूर जिसके अंदर विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है और बनारस शहर के कुछ ट्रेडिशनल खाने। और मेरे चैनल पे अगर आपका पहला टाइम है तो सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि मैं आपके स्क्रीन के कंफर्ट से आपको दिखाऊंगा देश और दुनिया के बड़े-बड़े शहर और इसके साथ ही दूंगा कुछ टिप्स जो कि आपके ट्रैवल में काम आ सकती है। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कीजिएगा जिससे मेरे अपलोड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट कैन वी डू इन बनारस इन 2 डेज। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो इसी शहर में पैदा हुआ हूं, काफ़ी समय इसी शहर में गुजारा है। बहुत बार बहुत तरीक़ों से शहर को देखा है, लेकिन इस बार मैं शहर को एक टूरिस्ट की तरह से देखने के लिए आया हूं। इस ट्रिप में मैं आपको दिखाऊंगा बनारस की प्रसिद्ध गलियां, प्रसिद्ध घाट, मंदिर, सारनाथ का ट्रिप, गंगा जी की आरती, बनारस का चटपटा खाना और बहुत कुछ। तो चलिए, वेट किस बात का, चलिए चल के देखते हैं बनारस कैसा है। इस समय हम हैं बनारस के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इस ट्रिप पे हम आए हैं बनारस देखने, जिसको हम सभी लोग काशी या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। वाराणसी नाम पड़ने के पीछे 2 नदियां हैं इसका कारण, एक है वरुणा और दूसरी है अस्सी। गंगा नदी की ये दोनों सहायक नदियां हैं और वरुणा और अस्सी इन दोनों का ही संगम होता है गंगा नदी में। वरुणा नदी का होता है उत्तरी छोर पे और अस्सी नदी का होता है दक्षिणी छोर पे। तो दक्षिणी और उत्तरी छोर के बीच में जो हिस्सा था उस हिस्सों को हम ओरिजिनली बोलते हैं वाराणसी, यानी कि वरुणा प्लस अस्सी। और हाँ, ये शहर सबसे पुराना जीता हुआ शहर है। इसकी एज लगभग 5000 साल बोली जाती है और ये भी कहा जाता है इस शहर को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था। और आज भी ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पे ये शहर बसा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ये शहर से करीबन 20 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट। आसान और सुविधाजनक ऑप्शन है कि आप यहाँ से टैक्सी बुक कर लें। टैक्सी बुक करने के 3 तरीके हैं। प्रीपेड काउंटर्स हैं, ओला है, ऊबर है और सब में किराया लगभग 600 से 700 रुपये आता है। तो मैंने कर ली टैक्सी और मैं जा रहा हूँ बनारस शहर की तरफ। एज ए टूरिस्ट मेरे शहर में ये मेरा पहला दिन था, तो सुबह सुबह 5 बजे स्कूटर उठा के मैं निकल पड़ा था दशाश्वमेध घाट की तरफ, जहाँ पर मुझे देखना था सनराइज। इस समय हम हैं दशाश्वमेध घाट पर और यहाँ पर आए हम आनंद लेने सुबह बनारस का। अगर आप बनारस आते हैं तो यहाँ की सुबह का आनंद ज़रूर लेने आइए घाटों पे, क्योंकि यहाँ जो घाटों की छटा है, सूर्योदय की जो छटा है वो अद्भुत है। और दशाश्वमेध घाट पे चूँकि हम इस समय खड़े हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा दशाश्वमेध घाट के बारे में। दशाश्वमेध घाट का इतिहास लगभग 250 से 300 साल पुराना है और 1774 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, जो कि मराठा साम्राज्य में पहली बार शायद 1724 ईस्वी में बनाया गया था। और इस घाट का नाम दशाश्वमेध इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा ने बैठकर अश्वमेध यज्ञ किया था और उसी अश्वमेध यज्ञ जो कि 10 घोड़ों के साथ हुआ था, इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। घाट पर थोड़ी देर तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने के बाद एक बोट वाले से रेट नेगोशिएट करके हम लोग निकल पड़े थे गंगा जी के अंदर नाव पर बैठ के घाटों का आनंद लेने के लिए। उस नाव वाले ने हमसे लिया था 400 रुपये 30 मिनट्स के एक टूर के लिए। आप रेट नेगोशिएट जरूर कीजिएगा जब भी आप गंगा घाट पे बोट राइड के लिए जाएं।
तो दशाश्वमेध घाट पे हो गया है दर्शन पूजन, सूर्योदय दर्शन, नौका विहार और अब लग गई है भूख। चलिए तलाश में निकलते हैं कुछ बनारसी नाश्ते के। दिन होली का अगला दिन था, काफ़ी सारी दुकानें बंद थी, तो मेरे बनारसी नाश्ते के तलाश में मुझे काफ़ी गलियों सड़कों भटकना पड़ा। और इनफैक्ट जो मेरा फेवरेट स्पॉट था राम भंडार, वहाँ पे मैं नहीं जा पाया क्योंकि उस दिन वो दुकान बंद थी। फाइनली काफ़ी देर तक भटकने के बाद मैं पहुँच गया था भैरवनाथ की गली के पास, जहाँ मुझे मिला मेरा फेवरेट कचौड़ी सब्जी। बनारसी नाश्ते के तलाश में हम लोग घूमते घूमते पहुँच गए भैरवनाथ की गली में, और यहाँ पर हम लोग खाएंगे बनारस की मशहूर कचौड़ी सब्जी। अगर आप बनारस जा रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहाँ पे कचौड़ी सब्जी ट्राई कीजिए। इस नाश्ते की बात ही कुछ और है। करते हैं यहाँ पे एकोमोडेशन की, यानी कि होटल, गेस्ट हाउस, लॉजेस एक्सेट्रा। तो चूँकि ये इतना इम्पॉर्टेंट स्पॉट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे आपको रहने की बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। 200 रुपये के गेस्ट हाउस से लेके 30,000 रुपये तक के हेरिटेज और लग्जरी होटल्स। और अगर आप मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि आपको घाट के किनारे किसी गेस्ट हाउस या किसी हेरिटेज होटल में ही रुकना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे रह के बनारस का पूर्णतया आनंद ले सकें। मुझे 2 दिन में बनारस को कवर करना था, वक्त बहुत कम था, थोड़ा सा आराम किया और निकल पड़ा BHU को कवर करने के लिए, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कैंपस है। यहाँ पे कुछ 27,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 60 हॉस्टल्स के अंदर 12,000 स्टूडेंट्स रहते हैं, और 2 बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस। कैंपस वाकई बहुत बड़ा है। इस कैंपस के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस कैंपस के अंदर बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, एक म्यूज़ियम है और एक बिरला का बनाया हुआ नया विश्वनाथ मंदिर है, और इस यूनिवर्सिटी में कुछ 48 कंट्रीज से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। स्वतंत्रता भवन, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। और ये है बिरला द्वारा बनाया हुआ नया विश्वनाथ मंदिर। ये है BHU के फाउंडर मदन मोहन मालवीय जी की स्टैचू, जिन्होंने BHU की स्थापना 1916 में की थी। इस समय हम हैं BHU के नए विश्वनाथ मंदिर में, जिसको यहाँ के स्टूडेंट्स VT के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसको नया विश्वनाथ मंदिर बोला जाता है, लेकिन ये अपने आप में कुछ बहुत नया नहीं है। इसकी नींव रखी गई थी 1931 में और बन के तैयार हुआ 1961 में, और इसको सौजन्य प्राप्त हुआ बिरला फैमिली से। मैं इस समय पहलवान लस्सी सेंटर पे, जो कि लंका में है, काफ़ी मशहूर है। पहले यहाँ एक पहलवान हुआ करते थे, अब 3 पहलवान हैं। इनसे मैंने बोला है एक बढ़िया मज़ेदार मलाईदार लस्सी बनाने के लिए। आइए टेस्ट करके देखते हैं कैसी इनकी लस्सी है। असली बनारसी रबड़ी और मलाई वाली लस्सी। पूरे दिन की थकान के बाद टाइम हो चला था डिनर का, और हमने डिसाइड किया था कि चलिए कुछ ट्रेडिशनल खाया जाए। ईस्टर्न यूपी का ट्रेडिशनल खाना है बाटी चोखा या लिट्टी चोखा, और बनारस में एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम ही है बाटी चोखा रेस्टोरेंट। तो हम पहुंच गए थे बाटी चोखा रेस्टोरेंट में बाटी चोखा खाने। यह है कच्ची बाटी, जिसको कि आग में डाला जाता है और थोड़ी देर बाद पकने में सर्व किया जाता है आपके टेबल के ऊपर। यहाँ पे सब कुछ ही ट्रेडिशनल था। इनफैक्ट जो मेन्यू कार्ड था वो भी सूप में बनाया गया था, और इंटीरियर्स भी मैचिंग थे,
पत्तल पे खाना सर्व किया जा रहा था, कुल्हड़ में पानी। हम लोगों ने ऑर्डर किया अपने लिए बाटी चोखा की एक थाली, जो कि थोड़ी देर में आएगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने पत्तल में सर्व कर दिए चटनियाँ। एक टमाटर प्याज की चटनी, एक हरी मिर्च की चटनी, एक भुनी हुई हरी मिर्च और कुछ प्याज। हमारी थाली में आया था 2 तरह का बाटी, आलू बैगन और टमाटर का बना हुआ चोखा, और एक तूर की दाल या अरहर की दाल जो कि तड़के वाली थी। बाटी में 2 तरह की स्टफिंग थी, एक स्टफिंग थी सत्तू की और दूसरी स्टफिंग थी पनीर की। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। सारे आइटम्स में मेरा जो टॉप पिक था वो था तड़के वाली दाल। डेफिनेटली रिकमेंडेड, गो फॉर इट। अगला वीडियो होगा 2 डेज इन बनारस का पार्ट 2, जिसमें दिखाऊंगा बनारस का पहला लग्जरी क्रूज, गंगा जी की आरती, 80 घाट का ट्रिप, सारनाथ का ट्रिप और कुछ बनारस के लजीज स्ट्रीट फूड्स। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैं आपको देश विदेश के अलग अलग शहरों से दिखाता रहूँगा और साथ ही वहाँ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन एंड ट्रैवल टिप्स आपसे शेयर करता रहूँगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।